नमस्कार, मैं श्रुति। आप देख रहे हैं शिक्षा टॉक्स और शिक्षा टॉक्स की टीम जो है अभी इंदौर में कोचिंग क्लासेस का सर्वे कर रही है और इसी बीच शिक्षा टॉक्स की जो टीम है वो पहुंच चुकी है मेडी स्क्वाड कोचिंग क्लासेस, जहां पर हम बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर बच्चों को कैसा माहौल मिलता है, कैसी एजुकेशन मिलती है। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर मेडी स्क्वाड के जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है मिस्टर विजय अग्रवाल मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, किस तरह से आपने इस कोचिंग को स्टार्ट किया, इसको फाउंड किया, इसको डायरेक्ट किया और अभी आप इस कोचिंग को किस मुकाम पर देखते हैं? देखिए, हम लोगों ने जो 3 लोगों की टीम बनाई, दैट इज़ व्हाई द नेम वाज़ गिवन एज़ स्क्वाड। स्क्वाड मीन्स टीम। तो टारगेट हमने जो रखा है वो मेनली रखा है नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम, नीट के लिए। तो हम लोग 3 लोगों की टीम है मेन, जिसमें डॉक्टर पुनीत गुप्ता सर हैं, अपने रईस खान सर हैं केमिस्ट्री में, और एक मैं हूँ विजय अग्रवाल। तो हम लोग तीनों लोग मिलकर के एक स्क्वाड, एक टीम के फॉर्म में हम लोग आए सामने, जिससे लोगों को एक रूफ के अंडर में ही सब कुछ अच्छा मिल जाए। पहले ये होता था बच्चे अलग 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 भटकते थे, तो अभी बच्चों को एक फ़ायदा मिल रहा है कि अंडर वन रूफ सब लोग अवेलेबल हो गए। तो ये हम लोगों ने कोविड के ही टाइम पर ही लॉन्च किया था। तो फर्स्ट ईयर तो दैट वाज ऑनलाइन, उसके बाद से फिर हम लोग ऑफलाइन पर आए हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ऑनलाइन कैसा रिस्पॉन्स था और ऑफलाइन कैसा रिस्पॉन्स? ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, both the times we are facing the good response. Student was in need of that combination, so we got a good response. धन्यवाद सर। अभी हम पहुंच चुके हैं मेडी स्क्वाड क्लासेस की एक क्लासरूम में, जहां पर काफी सारे बच्चे जो है अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए बच्चों से जानते हैं उन्हें यहाँ पर कैसा एटमॉस्फेयर मिलता है। जी, क्या नाम है आपका? कृतिका राजावत। किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं आप अभी? जूलॉजी। ओके, सो आपने मेडी स्क्वाड ही क्यों चुना और बाकी कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी बच्चों को पढ़ाती है, जो वो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। फिर सबसे फ्रीक्वेंट टेस्ट होते हैं संडे टू संडे, उसके अलावा बीच में भी टेस्ट होती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को चेक कर पाते हैं। और स्ट्रेंथ पर क्लास बच्चों की कम है, जो टीचर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं बच्चों पे। ओके, यहाँ पर टीचर्स ज्यादा फोकस कर पाते हैं। जी, आपके एक साथी ने बताया कि टीचर्स बहुत फोकस कर पाते हैं। आप टीचर्स के लिए क्या बोलेंगे? कैसी फैकल्टी है? और बहुत ही अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे। टीचर्स बहुत फेमिलियर है, बच्चे इजीली अपने डाउट्स पूछते हैं टीचर से विदाउट एनी हेजिटेशन। पर क्लास around 40 to 50 students are there because teachers focus on every student properly. कम स्ट्रेंथ रहती है तो टीचर्स ज्यादा फोकस कर पाते हैं। Yeah. ओके, सो मैं बता दूं कि अभी हमारे साथ मेडी स्क्वाड्स के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर पुनीत सर मौजूद है और इनकी खास बात यह है कि इन्होंने हजारों डॉक्टर्स निकाले हैं और जो भी बच्चा इनसे पढ़ता है वो हमेशा उस चीज को याद रखता है। इसी के साथ बता दूं कि इंडिया के टॉप 10 जूलॉजी टीचर्स में से एक है सर। सर, ऐसे क्या आप टेक्निक्स यूज करते हैं कि बच्चे कभी भूलते ही नहीं आप जो पढ़ाते हैं? देखिए, मैं कैन आई हैव दिस? देखिए, मैं तो ये बच्चे जो हैं, जब इनको मैं टीचर ट्रेन करता हूँ तो मुझे लगता नहीं है कि किसी बाहर वाले के साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही फ्लुएंटली सारा कम्युनिकेशन चलता है जैसे कि हमारे घर में चलता है। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ सास भी कभी बहू थी। मतलब जिन बेंचेस पे ये बैठे हुए हैं इसी पे हम भी बैठा करते थे। मैंने खुद नीट फाइट करी हुई है एंड आई डिड एमबीबीएस फ्रॉम एमजीएम मेडिकल कॉलेज। तो जिस दौर से ये गुजर रहे हैं उससे हम गुजरे हुए हैं। तो एज ए स्टूडेंट वाला एक जो पर्सनल फील है उसका इनपुट भी इसमें आ जाता है। तो इसमें देखिए 2 चीजों का ये ब्लेंड होता है कि एक टीचर तो एज ए टीचर इनको गाइड करता रहता है कि क्या क्या करना चाहिए। प्लस उसमें क्या है कि जब हमने खुद प्रिपरेशन की थी एज ए स्टूडेंट तो कहाँ कहाँ पे हम डिफिकल्टी फेस करते थे, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, कहाँ प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है, कहाँ हमें रिपीटेड रिवीजन की जरूरत है। तो वो सब चीजें भी पिन पॉइंट गाइड कर पाते हैं। तो एक कनेक्ट बहुत अच्छे से बच्चों से होता है। एंड मैं तो ये मानता हूँ माँ सरस्वती की कुछ कृपा है कि डायरेक्टली जो भी बच्चों को टीच किया है आज तक तो वो दे फाइंड इट बेस्ट। और ऊपर वाले की कृपा से अभी तक लगभग 8,000 से भी ज्यादा एमबीबीएस सिलेक्शन देने में कंट्रीब्यूशन रहा है। और अभी इन बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि नीट जो है ये तो काफी इजी है। थोड़े 5 इयर्स के पहले जब पैटर्न और डिफिकल्ट हुआ करता था, बहुत सारी नेशनल लेवल पे एग्जाम्स बच्चों को देनी होती थी, एम्स एएफएमसी। तो सारी नेशनल प्रेस्टिजियस एग्जाम्स में बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। एंड नीट मुझे लगता है कि कंपेरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे एक आपके पास गाइडलाइन होती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट सारा पूछा जाता है, डिफाइंड सिलेबस है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रैंडमली कहीं से भी कुछ भी आ रहा है।
तो एक अगर प्रॉपर डायरेक्शन इनको मिले और एक बैलेंस तरीके से ये लोग प्रिपरेशन करते रहें तो काफ़ी इजीली ये अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। एक सवाल भी करना चाहूंगी, आपने बताया कि आप भी कभी वहां पर बैठा करते थे, तो अभी आपके सामने काफी सारे बच्चे बैठे हैं, आप टीचर हैं, तो किस तरह से बच्चों का वो प्रेशर एक फैकल्टी होने के नाते आप मेंटेन करते हैं और उसको कि बच्चे ज्यादा अपनी पढ़ाई से प्रेशराइज ना हो, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा स्ट्रेस जो है बच्चों में देखा जाता है। डेफिनेटली। देखिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, बोलते हैं अ जर्नी ऑफ मिलियंस इज कैरिड ऑन विद एवरी फुट। मतलब आपको जहां पहुंचना है आप उस पर ध्यान मत दो, आप अपने हर कदम पे ध्यान दो। तो इस तरीके से जब टीचर क्लास के अंदर इनको हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग केवल इनको सब्जेक्टिव नॉलेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम टाइम टेबल फ्रेमिंग में मदद करते हैं कि आपको अपना भाई स्ट्रेस बस्ट के लिए कितने आवर्स स्लीपिंग होने चाहिए, आपके स्टडिंग आवर्स कितने होने चाहिए, और आपको अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको किस तरीके से आपको स्टडिंग आवर्स में तोड़ना होता है। फिर बीच बीच में ये भी है कि एक लंबी जर्नी है, जब आप लंबी जर्नी में पार्ट लेते हो तो कभी आप गिरोगे भी, बट गिर के उठना भी आपको सीखना पड़ता है। तो फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन फेल होने के बाद सक्सेसफुल होने के लिए कोशिश नहीं करना बुरा है। तो हम लोग इनको सिखाते हैं कि फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करना है और अपने आप को मोटिवेट या बूस्ट किस तरीके से करना है। और एक होता है देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हमेशा हर टेस्ट के बाद इन बच्चों को मैं कहता हूं कि खेल भावना से खेलिए। आप अपना बेस्ट तैयार करके टेस्ट देने आते हैं, फिर ऑब्वियस सी बात है हम ह्यूमन इंसान है, कुछ ना कुछ कमियां रह जाएगी, कुछ गलतियां भी होगी। तो उस टेस्ट का एनालिसिस करिए और देखिए कि कहाँ गलतियां हुई हैं, साइंटिफिकली उनको दूर करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि लर्निंग जो है एक स्लो प्रोसेस है और धीरे 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 इंप्रूवमेंट आता है। ये ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा पौधा होता है, उसको डेली पानी देना होता है तब वो पेड़ बनता है। हम सोचेंगे कि ऑल ऑफ सडन रातों रात ये चमत्कार हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चा करता है वो केवल ऐसा नहीं कि अपने गोल में सक्सेस मिल रही है, उसको जीवन जीने का तरीका भी आता है कि भाई लाइफ में फेलियर्स जब होंगे तो अपने आप को कैसे कैरी करना। तो इस तरीके से सारे टीचर्स प्लानिंग के बारे में भी इनको बताते हैं। नीट में कुछ सिलेबस चेंजेस हुए हैं, नया सिलेबस आया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, क्या है पूरा और किस तरह से बच्चों को उस पे कोप अप करवाएंगे? देखिए ये एक मैटर ऑफ डिस्कशन है पिछले 6 महीने से। पूरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, क्लासेस हैं, सब में ये मैटर ऑफ डिस्कशन है कि क्या सिलेबस चेंज होगा, नीट में क्या पूछा जाएगा और कंडक्टिंग बॉडी कौन है। तो मैं इसमें 2-3 चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगा कि पहले अर्लियर जो है वो कंडक्टिंग बॉडी अब चेंज होके हो गई है एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, तो अब वो उसमें सिलेबस में कुछ चेंजेस ही आए हैं कि लेटेस्ट एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है ओनली दैट विल बी आस्क्ड इन द नीट। तो बच्चों को मैं कहूंगा कि र्यूमर्स पे और इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देते हुए आप एनएमसी की वेबसाइट पे विजिट करिए। वहां पे पूरा डिफाइंड सिलेबस उन्होंने पुट किया हुआ है साइट पे, और वहां पे हर एक टॉपिक एंड सब टॉपिक का क्लियर एक डिस्क्रिप्शन है। और जो एनसीईआरटी में हटाया गया है लेटेस्ट में, वो नीट के सिलेबस में से भी हटा दिया गया है। तो आप स्ट्रिक्टली लेटेस्ट एनसीईआरटी फॉलो करिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर बच्चों से और टीचर से बात की है और बच्चों को काफी फन माहौल यहाँ पर मिलता है।